Hi students, so I am Avdesh Pratap Singh and I am welcoming you all in this session where I will be deriving the equation of radius of curvature. Physics में कई बार जब y वर्सेस x यानी 2 डायमेंशन में किसी कर्व की इक्वेशन दी होती है तो वी डू नीड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स x, y। जैसे आपने एक पत्थर को हवा में फेंका, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी जनरल पॉइंट पे पूछ लिया। इलिप्टिकल पाथ में कोई पार्टिकल चल रहा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया। सो हाउ डू वी फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ वी नो द इक्वेशन ऑफ अ कर्व y in terms of x? So I will be teaching you that in today's session. Before I start, कुछ बातें कर लेते हैं। First of all of you can follow me on my profile ID, which is @avdesh.iitk on Unacademy platform, and my referral code is APSJEE on the platform. यार दूसरी चीज ये है, there is a summer test carnival which is going on in the system from 7th to 26th of June. Camo Legends, Maths Wizards, Freezing Physics, Rank Boosters, Maths Boosters, Bear the Fear with Chemistry Experts. तो सारे बच्चे जो टॉप रैंक एक्सपेक्ट करते हैं, टॉप रैंक लाना चाहते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू गो फॉर द समर टेस्ट कार्निवल, राइट? ऑल्सो देयर इज अ बम्पर ऑफर गोइंग ऑन with the subscriptions on the platform. So if you purchase a subscription of 12, 24 or 3 months, you will be given an additional subscription of 3, 4 and 1 month respectively. तो आप इस ऑफर को यूज करें, राइट? अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बच्चों का फीडबैक मिला है कि अगर बच्चे प्लस से आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन में शिफ्ट करते हैं तो उन्हें जो ब्रांडेड नोट्स हैं जो हर बच्चे की नीड है वो मिलेंगे, और उनको डिलीवरी डेट भी हम दे देंगे कब तक उनके घर में डिलीवर होगा। सो दे विल बी गिवन ब्रांडेड नोट्स एंड दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर दीज लास्ट 10 days ऑफ जून। तो इसको यूज़ करो। एंड जून में जो बैचेस अनअकैडमी में आ गए हैं उनके बारे में एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। क्लास 11, 12 टॉपर्स सबके लिए बैच स्टार्ट हो गए हैं, कई होने वाले हैं। तो एज पर योर नीड काइंडली ज्वाइन दीज बैचेस, राइट? सो मार्क द कैलेंडर। अच्छा, मेरा भी एक प्रॉपर बैच स्टार्ट हो चुका है 16 जून से। सो एनीबडी हु वांट्स टू अटेंड लेक्चर्स इन दैट बैच, दिस पीपल कैन ऑल्सो ज्वाइन द बैचेस, बट उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और मैं बता दूं कि प्लस आइकॉनिक में अगर आप 12, 18 और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माई एडुकेटर कोड विच इज़ APSJEE, तो आपको 54%, 62% और 67% का रिस्पेक्टिव ऑफ मिलेगा। और ऐसे आइकॉनिक पे अगर आप 12, 8 और 24 मंथ्स का लेते हैं सब्सक्रिप्शन, यू कैन मार्क द नंबर्स देयर, 14, 30 और 34% का ऑफ मिलेगा इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड विच इज़ APSJEE। अच्छा, आइकॉनिक और प्लस पे अगर आप आते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्टडी मटेरियल, प्लानर, गाइडेंस, एनालिसिस और एक्सपर्ट गाइडलाइंस का हेल्प मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डाउट पूछना है प्लेटफॉर्म पे तो फोटो खींचो, प्रॉपरली सही जगह पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करके अपलोड करो, इंस्टेंटेनियसली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, आप सबको पता है, 11 AM ऑन संडे होता है। तो फटाफट मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लो। मैंने यहाँ पर इसीलिए आप लोगों के लिए लिखा नहीं था, APSJEE, और अनलॉक करो इस सब्सक्रिप्शन को। और अगर आप ऐसा करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ गुड स्कॉलरशिप्स विच आर अवेलेबल फॉर दिस टेस्ट, एंड सिर्फ टेस्ट लेने वालों को कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाले। इफ़ यू आर अ लकी पार्टिसिपेंट यू कैन सी द गिफ्ट्स विच आर बीइंग शोन ऑन द स्लाइड, राइट? तो अपनी ऑल इंडिया रैंक जज करने के लिए you should definitely go for it. Now, let me teach you the concept of radius of curvature. अगर कोई पार्टिकल फिजिक्स में किसी पाथ पे चलता है जिसकी इक्वेशन 2 डायमेंशन में हमें y वर्सेस x फॉर्म में दी हुई है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें? सो लेट अस ड्रॉ दिस सेटअप फर्स्ट बच्चों। लेट्स से दिस इज अ जनरल
एक्स वाई प्लेन और कोई पार्टिकल इस प्लेन पे किसी जनरल कर्व पे चल रहा है, कुछ भी हो सकता है कर्व। लेट्स से एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट पे बैठा है विच इज एक्स कॉमा वाई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते कैसे हैं? किसी भी कर्व पे किसी कोऑर्डिनेट पे गए और वहां जाके हमने एक नॉर्मल बनाया। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए? टेंजेंट चाहिए और टेंजेंट का परपेंडिकुलर। और फिर हम थोड़ा आगे गए उस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई है। वहां जाके हमने फिर से एक नॉर्मल बनाया और दोनों नॉर्मल्स जहां इंटरसेक्ट कर गए वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बच्चों, है कि नहीं? तो अगर आपको अच्छा बच्चा कह सकता है सर ये आप रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? तो टेक्निकली मैं एक्स कॉमा वाई पे निकाल रहा हूं। ये बड़ा मैंने लंबा सा गैप दिखा दिया है जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से बहुत नजदीक है। सो इफ देर इज अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई एंड देन देर इज अ नियर बाय पॉइंट x plus dx comma y plus dy and I draw normals at both the points and the normals intersect here, then this distance is called upon as the radius of curvature. Technically इस r को मैं क्या मानूंगा? Radius of curvature of this curve at general coordinate x comma y. मैं मानूंगा तो यही कि radius of curvature है general coordinate x comma y। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को बच्चों हम लोग निकालेंगे कैसे? तो देखो बेटा करना क्या है, एक्स कोमा वाई पे आप गए, वहां जाके आप एक टेंजेंट बनाओ। लेट्स से इस टेंजेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है। अब कैलकुलस ये कहती है अगर आप इस कोऑर्डिनेट से थोड़ा आगे जाओगे और वहां जाके टेंजेंट बनाओगे तो उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से होगा थीटा प्लस डी थीटा। भाई अगर x कॉमा वाई पे टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल इज थीटा तो थोड़ा आगे गए तो एंगल थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा। अब यार ये टेंजेंट का परपेंडिकुलर है और ये इसका परपेंडिकुलर है। अब बच्चों ये बताओ अगर ये टेंजेंट 1 है और ये टेंजेंट 2 है तो टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 के बीच का एंगल डी थीटा है। तो ये वाली लाइन नॉर्मल 1 है और ये वाली लाइन नॉर्मल 2 है, तो इनके बीच का एंगल दिस एंगल दैट विल ऑल्सो बी डी थीटा। तो फिजिक्स कहती है अगर दो लाइंस के बीच का एंगल x है तो दोनों के नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी x होगा, तो ये भी डी थीटा आ गया। और बच्चे अगर ये डी थीटा आ गया तो आप लोग ये बताओ कि वो जो r रेडियस ऑफ कर्वेचर की छोटी सी आर्क है, ये वाली छोटी सी आर्क किस पॉइंट तक? पॉइंट A x कॉमा वाई और पॉइंट B x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई के बीच में ये छोटी सी आर्क लेंथ AB आर्क लेंथ को आप कितना लिखोगे? मैं तो बेटा इसको r इंटू डी थीटा लिखूंगा। दूसरा बच्चा कहेगा नहीं सर इसकी वैल्यू को तो आप लिखो रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अब टेक्निकली तो हम दोनों लोग ठीक बोल रहे हैं। एक बंदा बोल रहा है कि सर AB एक छोटी सी आर्क है जिसका रेडियस r है जो अपने सेंटर पे डी थीटा सबटेंड कर रहा है, तो उसका आर्क लेंथ होगा रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर दैट इज r डी थीटा। और दूसरा बच्चा कह रहा है सर ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकाल लो। अच्छा अगर दो पॉइंट्स फिजिक्स में या मैथ्स में नजदीक हैं तो उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहे स्ट्रेट लाइन से निकालें चाहे कर्व्ड लाइन से निकालें वो सेम आता है इफ द पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लोज, विच इज द केस हियर। तो मैंने आर डी थीटा लिखा, आपने ये लिखा, हम दोनों ठीक है। तो दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन बच्चे। एंड व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन आई कैन राइट? देखो बेटा x कॉमा वाई किसी कर्व पे जनरल पॉइंट x कॉमा वाई पे टेंजेंट बनाया और टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा आ रहा है, तो क्यों ना बेटा इसका स्लोप tan थीटा लिख दें। और मैथ्स कहता है tan थीटा की वैल्यू इज dy बाय dx। सो आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx एज माय इक्वेशन नंबर 2। एंड ऑलरेडी पहली वाली इक्वेशन क्या है? r d theta is this। Now if you want to find out the value of r,
हमें r निकालना है तो d थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1/d थीटा इधर आ जाएगा और रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, दैट इज व्हाट द रिजल्ट विल बी. लेट्स से दैट इज इक्वेशन नंबर 3. अब पॉइंट ये है, सवाल तो सॉल्व होने वाला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आने वाली, बस प्रॉब्लम ये कि डी थीटा आगे फंस गया, डी थीटा आगे फंस गया, और हम जो भी रिजल्ट निकालना चाहते हैं उसमें हमें dy by dx पता है, दैट इज tan थीटा. सो दिस टर्म इज नोन दैट dy by dx इज tan थीटा. अब देख लेते हैं कि क्या क्या हम अप्रोच लगा सकते हैं टू फाइंड आउट द रिजल्ट. अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. इफ यू टेक d by dx of this equation, second equation का, if I take d by dx, what will this equation give me? Tell me. देखो RHS तो बेटा बन जाएगा d2y by dx2, and what about LHS? d by dx of tan theta को करना पड़ेगा by chain rule, तो क्या लिखना पड़ेगा, d by d theta of tan theta multiplied by d theta by dx. So basically by second equation, let me write here, by second equation I can say d by d theta of tan theta into d theta by dx, that is d2y divided by dx2. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ रही है. अब चेक कर लो, क्योंकि dy by dx किया, dy by dx का RHS में, तो d2y by dx2 आ गया, और ये बन गया d by d theta of tan theta into d theta by dx. Now you can observe, अब सारी चीजें प्लेस में लग रही हैं. मुझे d theta by dx में इंटरेस्ट है, और ये d by d theta of tan theta आने वाला है secant square theta. तो बच्चे secant square theta into d theta by dx, that is d2y divided by dx2. ये सेकेंड इक्वेशन ही चल रही है. और सीकेंड स्क्वायर थीटा को बच्चे आप क्या लिखोगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे. और बच्चे टैन थीटा क्या है, अगर आप सेकेंड इक्वेशन देखो तो टैन थीटा वाज dy by dx. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब dy by dx, जो टैन थीटा है इसका होल स्क्वायर. ये क्या बन गया बेटा, दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा. और अब क्या करना है, इनटू कर दो यार इसको, किससे, डी थीटा बाय dx से. तो RHS में क्या आ रहा है, d2y बाय dx2. सो बेसिकली d थीटा बाय dx का वैल्यू बन गया d2y बाय dx2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy by dx इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर. इफेक्टिवली हमारी सेकेंड इक्वेशन ही आ रही है जो हमें d थीटा बाय dx दे रही है. अब बच्चे ये सोचो, r की इक्वेशन जो यहां पर आ रही है इसमें नीचे d थीटा फंसा हुआ है ना, आप dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दो. इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के RHS में अगर मैं dx से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर में व्हाट विल हैपन हियर, आई विल हैव d थीटा बाय dx और इनटू एक dx और आ जाएगा. अब क्या करूंगा मैं, ये वाला टर्म तो ऐसे ही रखूंगा और जो अपॉन dx आया है वो अंदर ले जाऊंगा. इसका मतलब दिस इक्वेशन विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 1 अपॉन d थीटा बाय dx, जिसका वैल्यू मैं बाद में डालूंगा. और जो रूट वाली क्वांटिटी है बच्चे, वो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होल अपॉन dx है, और जब dx रूट के अंदर जाएगा तो dx स्क्वायर बन जाएगा, और dx स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस फिर बन जाएगा dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज dy अपॉन dx का होल स्क्वायर. दैट इज अ इंटरेस्टिंग इक्वेशन. इसका मतलब अगर मैं थर्ड इक्वेशन को फॉलो करूं, सो बाय थर्ड इक्वेशन radius of curvature is 1 upon d theta by dx and multiplied by root of 1 plus dy by dx the
whole square. And now d theta by dx will be substituted from this second equation. So this expression by second can be written as d2y upon dx2 divided by 1 plus dy by dx the whole square. और अब जरा ये वाली वैल्यू डाल के आंसर आ गया. अब बस इस एक्सप्रेशन को ठीक से लिखना है. देखो बच्चे, डिनोमिनेटर में d2y by dx2 है और अपॉन ये है 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर. ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर पहले से है रूट के साथ. इसका मतलब r का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर. ये न्यूमरेटर में पहले था रूट के साथ और एक और आ गया तो इसकी होल पावर न्यूमरेटर में आ गई 3/2. डिनोमिनेटर में क्या रह गया? सेकेंड डेरिवेटिव विच इज d2y by dx2. ये हमारा r निकल के आ रहा है. और किस जगह का r है? ये r एज अ फंक्शन ऑफ x, y आ रहा है. मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर टू कर्व, टू एनी कर्व एनी y वर्सेस x कर्व at what point? At any general coordinate x, y. किसी भी x, y पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया. अब एक बात समझ में आती है कि कई बार बच्चा कह सकता है सर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या? एक बात बच्चे यहां देखो, इस स्टेप में यहां पर RHS रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट LHS में r d थीटा है और जो d थीटा है ना बेटा वो नेगेटिव हो सकता है. तो इस इक्वेशन को लिखते वक्त प्रॉब्लम ये है कि RHS पॉजिटिव हो सकता है, LHS d थीटा क्यों नेगेटिव हो सकता है? देखो बेटा, अगर ये कर्व ऊपर से देखने पे कॉन्केव है तो एंगल बढ़ेगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है ये कर्व आगे जाते वक्त कन्वेक्स हो, यानी यहां अगर टेंजेंट बनाए और अगला टेंजेंट बनाए तो उसका एंगल d थीटा नेगेटिव भी हो सकता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर इस तरफ आ जाएगी. तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आ रही है मतलब जो कर्व है वो ऊपर की तरफ कनकेव है, मतलब थीटा उसका ऊपर जाने पे बढ़ रहा है. और अगर थीटा कम हो रहा होगा, तो डी थीटा नेगेटिव आ जाएगा और डी थीटा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव टर्म जब इधर आएगा तो आर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. इसका मतलब इस इक्वेशन से ये समझ में आया कि अगर हमारा कर्व y वर्सेस x कनकेव जा रहा है ऐसे, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकालोगे वो इस तरफ आएगी, मतलब थीटा बढ़ रहा है तो इधर आएगा. पॉजिटिव का मतलब ये कर्व है. अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब हमारा कर्व ऊपर वाले साइड से कॉन्केव है और इसी तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसी तरफ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इस पॉइंट पे जो बेस्ट फिट सर्कल है उसका रेडियस. और अगर r नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा जो कर्व है इस डेरिवेशन में वो कन्वेक्स है और यहां बेस्ट फिट सर्कल इस तरफ आ रहा है. क्योंकि डी थीटा नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ है. बच्चा कह सकता है सर हमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें क्या फर्क पड़ता है कन्वेक्स आ रहा है कि कॉन्केव आ रहा है? तो बच्चे अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसका मॉड ले लो. अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्व कन्वेक्स है कि कॉन्केव है और आपको सिर्फ इस रेडियस का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग लास्ट स्टेप में बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हमें मॉड चाहिए तो आप मॉड ले लो प्रीवियस इक्वेशन 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 कर दो और डिनोमिनेटर में d2y बाई dx2 ले लो. इस एक्सप्रेशन का जो मॉड होगा वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड बता देगा. मैंने आपको बता दिया है कि साइन नेगेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या है. थीटा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ कनकेव है, इसका मतलब है पॉजिटिव, क्योंकि हमने डेरिवेशन करते वक्त डी थीटा को पॉजिटिव लेके कर दिया. और अगर डी थीटा नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ आएगा. नेगेटिव आने का मतलब ही है कि डी थीटा इसमें नेगेटिव था. और अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, तो जस्ट टेक द मॉड ऑफ दिस इक्वेशन. कर्व आपको दिख रहा होगा और मॉड आप ले लो. उससे आपको कर्वेचर अब पता नहीं चलेगा, लेकिन उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस इक्वेशन से पता चल जाएगा. तो बेटा अब
ये क्वेश्चन यूज कैसे करनी है, आपको क्या करना है, स्टेप 1 में एग्जामिनर आपको y वर्सेस x देगा, तो उसकी वैल्यू लिख लो y वर्सेस x। स्टेप 2 में आप डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई dx निकाल लो। स्टेप 3 में आप डबल डिफरेंशिएट कर लो, d2y बाई dx2 निकाल लो। अब dy बाई dx और d2y बाई dx2 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में जाके आप डाल दो, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट, इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आ जाएगा। यू dy बाई dx x के टर्म में आ जाएगा, d2y बाई dx2 भी x के टर्म में आ जाएगा, तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आ जाएगा। और फिर वो जिस कोऑर्डिनेट पर पूछे, फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, फाइनली जब आप dy बाई dx और d2y बाई dx2 के एक्सप्रेशन x के टर्म में डाल दोगे, तो फाइनली सब्सटीट्यूट योर कोऑर्डिनेट। मान लो x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो x की जो भी वैल्यू है, जो भी कोऑर्डिनेट है, वो आप सब्सटीट्यूट कर दो इस एक्सप्रेशन में और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आंसर मतलब उस x कोऑर्डिनेट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो प्रोसेस क्लियर हो गया बेटा, y वर्सेस x वो आपको देगा, dy बाई dx आप निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, d2y बाई dx2 निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, इस इक्वेशन में जाके सब्सटीट्यूट कर दो, आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा बड़ा सा इन टर्म्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, और फिर जिस x कोऑर्डिनेट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए वो आप सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट योर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट कोऑर्डिनेट। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के और तरीके भी हैं। एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल के अगर उसको v स्क्वायर बाय r से इक्वेट करें तो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिल जाता है। बट ये जो फंडा है, इसमें फायदा ये है कि अगर कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर कर्व पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, कोई भी तरीके से चल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे चल रहा है। अगर आप मुझे उसका एक्सेलरेशन और स्पीड ना भी बताओ, सिर्फ कर्व की इक्वेशन दे दो, तो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। जो सेकंड मेथड है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम v स्क्वायर अपॉन r डालते हैं, वो तब फायदेमंद है जब आपको स्पीड और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर जगह पाथ पे पता है। लेकिन अगर आईआईटी आपको ये ना बताए कि उस पाथ पर गाड़ी किस स्पीड और किस एक्सेलरेशन से चल रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ले, तो बच्चे आपको यही फंडा यूज करना पड़ता है। जैसे आई विल टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इफ आईआईटी सेज that a particle travels on a ellipse, let's say एक पार्टिकल एक एलिप्स पे चल रहा है, कैसे चल रहा है ये नहीं बताया, तो इस एलिप्स का इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये 0,0 आ गया, ये a,0 आ गया, ये -a,0 आ गया, राइट, ये 0, b आ गया और ये 0, -b आ गया। अब लॉजिकली सोचते हैं, अगर एक पार्टिकल इस कर्व पे चल रहा है और मैं बोल्ड लेटर्स में बोल रहा हूं, वी डोंट नो हाउ दिस पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, हाउ दिस पार्टिकल इज ट्रैवलिंग ऑन दिस पाथ, how this particle is traveling on the path। अब बात को ध्यान से समझिएगा, अगर ये नहीं पता how it is traveling on ellipse, लेकिन तब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, मतलब ना तो स्पीड पता है ना एक्सेलरेशन पता है, बस ये पता है, और उससे कुछ भी पूछ लिया, लेट्स से आईआईटी कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, इस जगह से जब गाड़ी निकलेगी तो इसका बेस्ट फिट सर्कल का रेडियस, या यहां पूछ लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ भी पूछ लिया। सो एज वी डोंट नो, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, एज वी डोंट नो हाउ दिस पार्टिकल इज ट्रैवलिंग ऑन दिस कर्व, तो दैट मीन्स द मेथड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मेथड ऑफ नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल नॉट वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
वो फंडा वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपको स्पीड और एक्सेलरेशन पता ही नहीं है। तो क्या वर्क करेगा? जो मैंने डिराइव किया वो वर्क करेगा। अब बेटा कैसे उसको यूज करना है, तो चलो अब हमें कैसे यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई विल राइट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो मैथ्स के साथ खेलें। इसमें दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लो आप। क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो करना पड़ेगा डी बाई डी वाई। देखो 1 बाई बी स्क्वायर तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को लिखो डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर विच इज 2y मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1, और इसका 1 का डी बाई डी एक्स, तो ये भी हो जाएगा 0 बच्चे। तो इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल गया? हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। कितना आ गया बेटा? डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2y अपॉन बी स्क्वायर। नीचे आ जाएगा यहाँ 2y अपॉन बी स्क्वायर, 2 कट गया, माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। आराम से देख लो, मुझे इक्वेशन दी थी, आई टुक डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स, आई गॉट 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर डी बाई डी वाई किया, वाई स्क्वायर का 2y आया और डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2y, 2 काट दिया, माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। अब क्या करूंगा? सेकंड, जो फर्स्ट इक्वेशन के बाद आपका रिजल्ट आया ना, इस इक्वेशन पे, इस पूरी इक्वेशन पे फिर से डी बाई डी एक्स कर देते हैं। तो पहला टर्म बेटा 2 बाई ए स्क्वायर, इसका जब आप डी बाई डी एक्स करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, प्लस अब जरा दूसरा टर्म पकड़ते हैं, इसमें 2 बाई बी स्क्वायर तो बेटा कांस्टेंट है, और ब्रैकेट में क्या आएगा? y डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, एंड दैट शुड बी इक्वल टू RHS, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 0 दैट इज 0। अब थोड़ा बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से लिखें। अगर ये 0 है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 तो कट जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर आ गया प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बार वाई बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो गया, d2y बाई डी एक्स 2 आ गया वाई बाहर लेने के बाद, और एक बार डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले लें तो फिर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल टू 0, एंड दिस इक्वेशन इज रेडी टू गिव यू d2y बाई dx2 का वैल्यू। कैसे देगा ये? देखो बेटा 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ रहा है 1 बाई बी स्क्वायर वाई इंटू d2y बाई डी एक्स 2 प्लस y इंटू d2y बाई डी एक्स 2। यहां पर y इंटू क्या टर्म आ जाएगा? y इंटू d2y बाई डी एक्स 2 डाल दो यहां पर, चलो डाल देते हैं d2y बाई डी एक्स 2, और बच्चे दूसरा टर्म क्या है? प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये 1 बाई बी स्क्वायर के साथ आ रहा था ना, और पहला टर्म क्या आ रहा था? उसको RHS में ले जाओ, माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर। अब यहां से मैं ये निकालूंगा, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये पूरा आ गया, फिर माइनस यहां ले गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, और यहां आ रहा है वाई, तो d2y बाई डी एक्स 2 का वैल्यू इतना डिवाइडेड बाय y आ गया। और बेटा dy बाई डी एक्स ये तो पहले ही निकाल लिया था। अब सोचो dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये डाल देते हैं यहाँ, कितना आ जाएगा ये? माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस जो वैल्यू मैंने बताई है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बताइए बच्चे? माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई,
तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। अगर आप ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और जब आप स्क्वायर करोगे तो b की पावर 4 x का स्क्वायर अपॉन a का पावर 4 y स्क्वायर अपॉन y आ जाएगा। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी इज आई नो द वैल्यू ऑफ d2y by dx2 नाउ। I know the value of d2y by dx2 at any x comma y, ये मुझे पता है इस इक्वेशन से। I also know the value of dy by dx at any x comma y. Now अगर इस इलिप्स का dy by dx आपको पता है और d2y by dx2 ये भी आपको पता है, तो यार सवाल अब तो फिर हो गया ना, क्योंकि अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो यही लोगों की वैल्यू चाहिए। क्योंकि अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, आपने पहले देखा है, यू नीड दिस फंक्शन। आपको dy by dx पता है, d2y by dx2 पता है, अब जिस कोऑर्डिनेट पे आप कहोगे निकाल देंगे। जैसे अगर बच्चे ने कहा सर आप मुझे ना इस कोऑर्डिनेट पे बता दो, ऊपर वाले पॉइंट पे जहां x 0 है y b है, अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और ये निकालना है, सो व्हाट आई विल डू, एक निकाल के दिखा देता हूं। अगर r1 निकालना है तो x कोऑर्डिनेट वहां पर कितना है 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है b है। अब x 0 और y b डालो, देखो बच्चे dy by dx क्या आएगा अभी बताना, और d2y by dx2 क्या आएगा अभी बताना। तो चलो dy by dx निकालते हैं। पहली चीज dy by dx अगर x 0 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा, ये x अपॉन y और x 0 है वहां पर तो ये 0 आ जाएगा। तो dy by dx की वैल्यू बच्चे क्या आ गई 0, और d2y by dx2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर x 0 है वहां पर तो ये 0 हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई, और y कितना है b है बच्चे, तो कितना हो गया माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर हो गया बेटा। और अगर ये दोनों आ गए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अब लिख देते हैं और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस dy by dx is 0 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y by dx2 माइनस b by a स्क्वायर, इसका मॉड। तो आंसर हो जाएगा बच्चे a स्क्वायर बाय b, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज a स्क्वायर बाय b बिकॉज 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपॉन d2y by dx2 का मॉड इतना आ गया। तो ये a स्क्वायर बाय b क्या आ गया, ये इस इलिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया इस पॉइंट पर, यानी इस बेस्ट फिट सर्कल का रेडियस। अगर यहां पूछना है तो फिर से x की जगह a और y की जगह 0 डालना है, किस इक्वेशन में dy by dx में भी और d2y by dx2 में। So basically what I have taught you is if you want to find out radius of curvature on any curve at any coordinate and you don't know how the particle is moving, what is the acceleration, what is the centripetal acceleration, what is the velocity, you don't know. You only know the curve on which the car will move. Even without the help of centripetal acceleration and velocity, we can find out the radius of curvature by the equation that I have derived, which is 1 plus dy by dx whole square की whole power 3/2 upon d2y by dx2 का whole mod. So I hope all of you have understood this concept. It is very important in solving problems in physics when acceleration is not given. Before I end, कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनअकैडमी का एक कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रहा है जो हर संडे को 11 AM पे होता है। तो मेरा एडुकेटर कोड APSJE आप लोग यूज़ करो और इसको अनलॉक करो, एंड देयर आर गुड स्कॉलरशिप्स टू बी वन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आप ऑल इंडिया लेवल पे अपना टेस्ट रैंक जज कर सकते हो वेयर यू आर स्टैंडिंग इन योर प्रिपरेशन। इवन जो बच्चे सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं और बहुत अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं, they also stand a chance to get a surprise gift as a participant, and these are the gifts which are available: Fitbit, speakers, iPad and all. अच्छा, प्लस आइकॉनिक का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो फॉर 12, 18 और 24 मंथ्स,
you will get a rebate of 14, 30 and 34% respectively if you use my educator code APSJEE. ठीक है, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए, इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए सभी टॉप एडुकेटर्स से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा एडुकेटर कोड यूज करके। ऐसे यहाँ पर भी आप देखो, फॉर 12, 18 and 24 months you will be given a subscription of a rebate of 54, 62 and 67% if you use my educator code which is APSJEE। तो फटाफट जाके आप सब्सक्रिप्शन ले लो। आइकॉनिक प्लस पे अगर आप आते हो तो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस जैसे फीचर्स का फायदा आपको मिलेगा। अच्छा, डाउट पूछने का तरीका फिर बता दूं। आराम से आप क्वेश्चन उठाओ, फोटो लेके प्रॉपरली सब्जेक्ट के साथ डालो, इंस्टेंटली यू विल बी गिवन अ सोल्यूशन। सो यू कैन यूज दिस फीचर, आस्क अ डाउट ऑन योर ऐप। सारे बच्चे मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऑन माई प्रोफाइल ID which is @avdesh.iitk IIT कानपुर। सो डू इट। एंड जो जून में बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और जो आने वाले हैं उनका एक लिस्ट है यहाँ पर, तो आप लोग अपना कैलेंडर मार्क कर लो। एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, 12th and 13th who will be appearing in IIT in 23, 22 and 21 respectively, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने बैच को चूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक समर टेस्ट कार्निवल भी चल रहा है 7th of June से 26 जून तक, केमो लीजेंड्स, मैथ्स विजर्ड्स, फ्रीजिंग फिजिक्स के नाम से। तो जो टॉपर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंट्री में, उनसे आप कॉम्पीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट कार्निवल। तो टॉप लेवल के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के साथ आप फाइट मार सकते हो इफ यू गो फॉर दिस टेस्ट कार्निवल। और जो बम्पर ऑफर है 12, 24 और 3 months का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3, 4 और 1 month का आपको रिबेट मिल जाएगा। अच्छा, मेरा बैच एक स्टार्ट हो चुका है, अर्ली एक्सेल बैच। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो इस बैच में आ सकते हैं। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 16th of June एंड ऑल द टॉप एडुकेटर्स आर देयर इन दिस बैच अलॉन्ग विथ मी। एक चीज हमने अभी चेंज किया है, सो जस्ट वांटेड ऑल ऑफ यू टू नो, इफ यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी आइकॉनिक तो आपको अपने घर पे अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स मिल जाएंगे। एंड डू इट इमीडिएटली, आइकॉनिक पे फटाफट आ जाओ मेरा कोड APSJEE यूज करके। एंड मेक श्योर दैट यू डू दिस बिफोर 30th of June बिकॉज दिस ऑफर विल वैनिश आफ्टर 30th of June। एक फाइनल चीज, अनअकैडमी एटम्स पे मैं टॉप लेवल कंटेंट लाता रहूंगा। आप सब लोग मेरे कंटेंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, राइट, सो दैट मैं और ऐसे सेशंस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के ऊपर जो जेईई एडवांस्ड ओलंपियाड में जरूरी है वो लाता रहूं आपके लिए। सो आई विल सी यू अगेन इन दीज सेशंस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस इज अवधेश प्रताप सिंह, BTech IIT कानपुर, signing off. Take care. God bless.